खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। करंट अफेयर की क्लास के सीरीज के अंतर्गत आज ये पहली क्लास है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं व मुद्दे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप क्वेश्चन भी, अगर आपको क्वेश्चन आंसर भी सीधे याद कर लेंगे तो आपके एग्जाम में आ सकता है। पहला प्रश्न देखते हैं, क्या है कि 2024 में समान नागरिक विधेयक को सबसे पहले लागू किया गया उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। आप चाहे तो आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा कि समान नागरिक विधेयक जो है उत्तराखंड में ये लागू हुआ। और समान नागरिक विधेयक है क्या, यानी भारत में जो है एक नियम होगा, यानी भारत में धार्मिक समुदायों के लिए, विवाह के लिए, तलाक के लिए, विरासत के लिए और गोद लेने के जो नियम है भारत में सभी समुदायों के लिए एक होगा। ये सबसे पहले 2024 में उत्तराखंड में लागू हुआ। लेकिन याद रखिएगा, उत्तराखंड से पहले ये गोवा में लागू हो चुका है। सबसे पहले उत्तराखंड से पहले कहाँ है, ये गोवा में लागू हो चुका है। और आप जानते होंगे गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। राष्ट्रीय समुद्री संस्थान कहाँ है, तो पणजी में है। ठीक है, तो गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रमोद सावंत है। गोवा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो श्रीधरन पिल्लई हैं। ठीक है, तो क्या याद रहेगा आपको कि समान नागरिक विधेयक सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, उत्तराखंड। आप याद रखिएगा, आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, किस संत महात्मा के 150वीं जयंती पर 2024 में एक डाक टिकट तथा एक सिक्का प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया। चार ऑप्शन, पहला स्वामी किशनदास, दूसरा स्वामी दयानंद, तीसरा स्वामी भक्तिवेदांत प्रभुपाद और चौथा इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा इसमें से, आपको बताना है। आंसर होगा जो है स्वामी भक्तिवेदांत प्रभुपाद, यानी ग आंसर इसका सही है। यह है कौन, इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। याद रखिएगा, ये इस्कॉन के जो है संस्थापक है। और इस्कॉन क्या है, श्री कृष्ण भगवान के विचारधारक जो हैं, और इनके मंदिर भी है लंदन में और न्यूयॉर्क में, कई जगह इनके भारत में इनके मंदिर में है इस्कॉन के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आते हैं, 2024 में हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, जापान में, न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में। सही आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए। आंसर हो जाएगा आपका चौथा, ऑस्ट्रेलिया में। यानी हिंद महासागर सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया में 24 में मनाया गया, याद रखिएगा। और 24 में 7वां क्रम का मनाया गया। ठीक है, हिंद महासागर की ओर, एक रूटीन हिंद महासागर की ओर थीम था इसका। और याद रखिएगा, ये 2016 से शुरू किया गया था। और 2016 से हिंद महासागर सम्मेलन जो प्रथम हुआ था वो सिंगापुर में हुआ था। ठीक है, आपके एग्जाम में किसी प्रश्न से संबंधित जो भी मैक्सिमम चीजें आ सकती हैं, पूरी कोशिश की जाती है टीम द्वारा कि आपको बता दिया जाए। तो तीसरा का आंसर क्या होगा, गौर, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रॉड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान किस भारतीय कंपनी का है। अब यहाँ दो प्रश्न आ सकता है कि ब्रॉड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में भारत में अगर पूछ दे, भारत में पूछ सकता है। ठीक है, भारत में प्रथम स्थान किस कंपनी का है। चार ऑप्शन दिया है, पहला रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, तीसरा टाटा समूह, चौथा आदित्य बिरला ग्रुप। तो इसमें आंसर हो जाएगा पहला, रिलायंस इंडस्ट्रीज, यानी मुकेश अंबानी की कंपनी भारत में। लेकिन अगर यही प्रश्न ऐसे रहता कि विश्व में दूसरा स्थान किसका है, तो विश्व में दूसरा स्थान इनका है। ठीक है, भारत में तो पहला स्थान है रिलायंस का, और विश्व में रिलायंस का दूसरा स्थान है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे पे, कि विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान क्या है। याद रखिएगा, कोई भी रैंक होगा, भारत का क्या स्थान है, क्या पोजीशन है, सबसे पहले उसे याद करिएगा, उसके बाद अन्य देशों का याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में भारत का पहले पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान क्या है। आप न्यूज में इधर सुनते होंगे कि भारत का यह स्थान होने जा रहा है, यह स्थान हो गया है, उससे कोई मतलब है, जो प्रमाणिकता आता है वही सही माना जाता है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा, पांचवा और छठवां। तो इसमें याद रखिएगा भारत का स्थान क्या है, पांचवा है। पहला स्थान किसका है,
अमेरिका का याद रखिएगा। अभी करंट रिपोर्ट आई है, फरवरी 2024 में रिपोर्ट आई थी। पहला स्थान अमेरिका का, दूसरा स्थान चीन का, तीसरा स्थान जर्मनी का और चौथा स्थान जापान का और पांचवा स्थान भारत का। ये रैंक था, बिल्कुल याद रखिएगा। ये आंकड़ा आया था फरवरी 2024 में आया था आंकड़ा, ठीक है, ये आप याद रखिएगा और जो है ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 मलेशिया में कौन सा देश विजयी रहा? 4 ऑप्शन, पहला जापान, दूसरा सिंगापुर, तीसरा चीन और चौथा भारत। तो आंसर हो जाएगा इसका भारत। भारत जो है विजयी रहा, यानी विजेता भारत रहा तो उप विजेता कौन रहा? याद रखिएगा, इसमें उप विजेता थाईलैंड देश रहा, ठीक है, थाईलैंड देश रहा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 9795962010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें आपको अमेजन लिंक भेज दी जाएगी। 7वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव 2024 में आयोजन कहाँ किया गया? 4 ऑप्शन, असम, चंडीगढ़, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव 2024 चंडीगढ़ में मनाया गया, टैगोर थिएटर में, याद रखिएगा, ठीक है, टैगोर थिएटर में ये मनाया गया। और आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है किस क्रम का, तो याद रखिएगा 11वां में। याद रखिएगा कठपुतली महोत्सव कहाँ मनाया गया? चंडीगढ़ मनाया गया, ये आप याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024 में लोकार्पण पुस्तक सपनों की रोशनी किसकी है? 4 ऑप्शन दिया है, पहला मेघनाथ देसाई, दूसरा कैलाश सत्यार्थी, तीसरा शांतनु गुप्ता और चौथा बिमल जलान। तो इसमें आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में एक बार पूछा हुआ था कि कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है किस वर्ष दिया गया? याद रखिएगा, रिपीट कर सकता है ये। तो इनको 2014 में जो है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया। साथ में इनके जो है दिया गया पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को, याद रखिएगा, और किसे दिया गया? पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को दिया गया, यूसुफजई को दिया गया। शिक्षा के अधिकार को इन्होंने बढ़ावा दिया था। कहानी एग्जाम में चूंकि आएगा नहीं, बहुत लोग जानते भी होंगे। तो 2014 में कैलाश सत्यार्थी को दिया गया। 24 में इनकी पुस्तक का नाम है सपनों की रोशनी। याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में आते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा किस परियोजना के तहत कहा गया है कि प्रति माह 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी? ठीक है, 4 ऑप्शन, पीएम भारत बिजली योजना, पीएम बिजली योजना, पीएम रोशनी योजना, पीएम सूर्य घर योजना। ये प्रश्न ऐसे आ सकता है और इसे घुमा के दे सकता है। इसका आंसर हो जाएगा चौथा, पीएम सूर्य घर योजना, यानी जो है इसके तहत प्रति माह 300 यूनिट बिजली जो है फ्री दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। 2024 में असम राज्य का राज्य फल किस फल को घोषित किया गया? 4 ऑप्शन, पहला संतरा, दूसरा काजी नींबू, तीसरा पपीता और चौथा कीवी। तो याद रखिएगा, राज्य फल असम का काजी नींबू को घोषित किया गया। आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट, विश्व पावर इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत की सेना विश्व में देशों की अपेक्षा किस क्रम में शक्तिशाली है? पहला ऑप्शन प्रथम, दूसरा ऑप्शन द्वितीय, तीसरा तृतीय और चौथा चतुर्थ। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका चतुर्थ। भारत की सेना पूरे विश्व में देखा जाए तो चतुर्थ स्थान इसका है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन 2024 में शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? 4 ऑप्शन, कंपाला युगांडा देश, पेरिस फ्रांस, सेंटियागो चिली, लंदन इंग्लैंड। तो याद रखिएगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन 2024 का शिखर सम्मेलन कंपाला युगांडा में हुआ। आंसर क्या होगा इसका? पहला आंसर सही है।
नेक्स्ट है डीआरडीओ द्वारा विकसित प्रलय क्या है? आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आता है, चिनूक क्या है, विक्रम यश क्या है, ऐसे प्रश्न आ सकता है। ठीक है, आइए पहले इसका आंसर देखते हैं। प्रलय क्या है? पहला ऑप्शन रॉकेट, दूसरा मिसाइल, तीसरा हेलीकॉप्टर और चौथा इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा दूसरा मिसाइल। प्रलय क्या है? मिसाइल। ठीक है, और चिनूक क्या है? हेलीकॉप्टर, और विक्रम यश क्या है? रॉकेट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? याद रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त, सूचना आयुक्त, सब ध्यान से देखेंगे आप एग्जाम में। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? चार ऑप्शन, पहला राजीव कुमार, दूसरा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, तीसरा हीरालाल सामरिया, चौथा डॉक्टर मनोज सोनी, तो आंसर हो जाएगा तीसरा हीरालाल सामरिया, इनका नाम याद रखिएगा। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है 25वें क्रम के। सतर्कता आयुक्त कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। डॉक्टर मनोज सोनी कौन है? तो अध्यक्ष हैं संघ लोक सेवा आयोग के, डॉक्टर मनोज कुमार सोनी अध्यक्ष हैं। ठीक है, और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? हीरालाल सामरिया। ठीक है, और आप जानते ही होंगे सुकुमार सेन, सुकुमार सेन कौन है? इनके विषय में आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, दूसरा है दिनेश प्रसाद सकलानी, तीसरा है यश सोमनाथ और चौथा है जय वर्मा सिन्हा। आंसर हो जाएगा चौथा आपका जय वर्मा सिन्हा वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं। 16वां प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। ब्रिटेन की बात है ये, किस पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री को वर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने नया विदेश मंत्री के लिए नियुक्त किया है? डेविड कैमरून, दूसरा ऑप्शन है लिज ट्रस्ट, तीसरा है बोरिस जॉनसन और चौथा है थेरेसा। तो आंसर हो जाएगा डेविड कैमरून को इन्होंने जो है क्या किया है कि विदेश मंत्री नियुक्त किया है, और डेविड कैमरून ब्रिटेन के पूर्व जो है प्रधानमंत्री थे। लिज ट्रस्ट कौन है? ऋषि सुनक से पहले लिज ट्रस्ट हुई थी। ठीक है, और कोविड काल में बोरिस जॉनसन हुए थे। वर्तमान विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मलपास, अजय बंगा, कैथरीन रसेल, एंटोनियो गुटेरस। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर आता है। तो विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा है, याद रखिएगा। ठीक है, और एंटोनियो गुटेरस यूएनओ को वर्तमान में अध्यक्ष है। नेक्स्ट, चर्चा में रहा जुआरी ब्रिज भारत के किस राज्य में है? जुआरी ब्रिज भारत के किस राज्य में है? पहला कर्नाटक, दूसरा गुजरात, तीसरा असम और चौथा गोवा। आंसर हो जाएगा आपका जुआरी ब्रिज गोवा में है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है? याद रखिएगा, हार्नबिल महोत्सव को त्योहारों का त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। चार ऑप्शन, त्रिपुरा, दूसरा नागालैंड, तीसरा मेघालय और चौथा मिजोरम। आंसर हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? 24 में भारत का स्थान कौन सा है? 95वां, दूसरा है 93, तीसरा है 85वां और चौथा है 80वां। आंसर हो जाएगा 85वां स्थान इसका है। नेक्स्ट है, वर्तमान में किस भारतीय संस्था को गांधी शांति पुरस्कार दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में खासतौर पर पूछा जा सकता है। पहला है गीता प्रेस गोरखपुर, दूसरा है रामकृष्ण मिशन, तीसरा है सुलभ इंटरनेशनल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा गीता प्रेस गोरखपुर को ये दिया गया था। ठीक है, यूपी के सीएम का जो है गोरखपुर गीता प्रेस में दिया गया। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता से बोर्नियो द्वीप पर कर रहा है, ठीक है, जिसका नाम क्या रखा गया है? याद रखिएगा, पहला है बोयो, दूसरा है बाली, तीसरा है जावा, चौथा है नुसंतारा। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा नुसंतारा, यहाँ पे जो है राजधानी कर रहा है। यानी नुसंतारा कहाँ है? बोर्नियो द्वीप पर। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो द्वीप। याद रखिएगा, द्वीपों का द्वीप कहा जाता है किसे? इंडोनेशिया देश को द्वीपों का द्वीप कहा जाता है। सबसे अधिक द्वीप बताया जाता है वहां पे है। और सबसे अधिक ज्वालामुखी कहाँ है? आइसलैंड में। सबसे अधिक द्वीप कहाँ है? तो इंडोनेशिया में। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 31वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2024 में कब मनाया जाएगा? ठीक है, 24 में कब मनाया जाएगा या कब मनाया गया? ठीक है, तो दूसरा जो लोग अब बाद में देख रहे होंगे इसको, तो पहला ऑप्शन है 22 मार्च, दूसरा है 24 अप्रैल, तीसरा है 14 सितंबर और चौथा है 25 दिसंबर। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, चर्चा में रहा एकता हार्बर बंदरगाह कहाँ है?
चार ऑप्शन याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न आते हैं। पहला सिंगापुर, दूसरा इराक, तीसरा ईरान और चौथा मालदीव। आंसर हो जाएगा मालदीव में एकता हार्बर बंदरगाह है। ईरान का बंदरगाह पूछता है चाबहार बंदरगाह, याद रखिएगा, कभी पूछ सकता है चाबहार बंदरगाह पूछता है, ठीक है। और बहुत प्राचीन बंदरगाह मेसोपोटामिया इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी, प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 9795962010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें आपको अमेजन लिंक भेज दी जाएगी। क्या है? इराक का था, इसी का नाम था। नेक्स्ट नंबर, वर्तमान में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 23 गोवा में अंतर्राष्ट्रीय किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड, इंपॉर्टेंट है, बार बार ये परीक्षा में पूछा जाता है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता? किस फिल्म में? 23 का, 24 अभी चल रहा है, 24 का लास्ट में पता चलेगा। तो कुछ चीजें जो हैं आपको 1 वर्ष पहले के पढ़ने होते हैं, और कुछ चीजें अक्सर बच्चों का प्रश्न आता है कि सर करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें। तो एग्जाम डेट का जब पेपर बन चुका रहता है उसके 6 महीने का डिटेल आपको करंट अफेयर जानना रहता है, और पूरे 1 वर्ष का यानी 23 का भी आपको अगर 24 में परीक्षा देना है तो 23 में भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर जो है, इंपॉर्टेंट जो 1 ईयर वाले हैं वो आपको याद करना होगा। तो 23 को छोड़ मत दीजिएगा, 23 को भी लेके चलिएगा और 24 का 6 महीने के अंदर का डिटेल लेके चलिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आंसर देखिएगा, किस फिल्म को दिया गया गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है? इनटू द डार्कनेस, एंडलेस बॉर्डर्स, तीसरा है द ब्यूटीफुल सिटी और चौथा है एम्ब्रेस ऑफ सरपेट। तो याद रखिएगा एंडलेस बॉर्डर्स, ये याद रखिएगा नाम, आपको 1 साल तक काम आएगा। इसको जो है गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 4 ऑप्शन, पहला 15, दूसरा 12 और तीसरा 8, चौथा 4। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है कहाँ? तो ये हेंग में है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेंग में। हेंग कहाँ है? हेंग है आपका नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड। और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो बदले गए हैं, इसलिए आपके एग्जाम में आ सकता है, उनका नाम भी याद रखिएगा। इसके अभी 5 फरवरी को बदले गए हैं 2024 में। मुख्य न्यायाधीश कौन है, या प्रेसिडेंट कह सकते हैं, कौन है? नवाफ सलाम नाम है उनका, याद रखिएगा। किस देश के हैं? लेबनान देश के हैं, ठीक है। ये भी पूछ सकता है, तो अगर 15 न्यायाधीश होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, तो क्या भारत का भी कोई न्यायाधीश है? तो है, भारत के भी एक न्यायाधीश हैं दलवीर भंडारी, उनका नाम याद रखिएगा, आ सकता है। भारत के कौन है? तो भारत के दलवीर भंडारी को याद रखिएगा। दलवीर भंडारी ये कब से हैं? तो याद रखिएगा 2017 से और ये वर्तमान तक है, ठीक है, अभी तक है। ये एग्जाम आ सकता है। इनका नाम याद रखिएगा, क्यून डोग्यू, डेविड ये होते, ये नवाब शरीफ याद रखिएगा, ये इनकी जगह पे हुए थे, ठीक है। तो जुआन डोग्यू नाम था, सॉरी, इसके पहले कौन थे? जुआन डोग्यू थे। तो अब जो है नवाब सलाम का नाम याद रखिएगा। 17 से ये दलवीर भंडारी हैं। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों व स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए किसे 2023 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? देखिए ये 23 वाला भी आ गया, 23 का भी डाटा भी याद रखिएगा। 4 ऑप्शन, कैटलिन कैरिको, दूसरा फेरेंक क्रॉस, तीसरा नरगिस मोहम्मदी और चौथा क्लाउडिया गोल्डिन। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किस विचारक की 140वीं जयंती पर किया गया? 4 ऑप्शन, पहला डॉक्टर हेडगेवार, दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा दीनदयाल उपाध्याय और चौथा विनायक दामोदर सावरकर। आंसर हो जाएगा आपका चौथा, विनायक दामोदर सावरकर। इन्हीं के जो है जयंती पर, 140वीं जयंती पर नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया।
नेक्स्ट है विश्व मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? 4 ऑप्शन। पहला जिनेवा स्विट्जरलैंड, दूसरा ओटावा कनाडा, तीसरा हेग नीदरलैंड और चौथा न्यूयॉर्क अमेरिका। आंसर होगा जिनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलित्जर पुरस्कार 2023 में राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के वर्ग में किसने जीता? पहला जेरिको ब्राउन, दूसरा कैरोलिन किचनर, तीसरा रॉबर्ट ससाद्री और चौथा आंसर हो जाएगा ट्रेसी के स्मिथ। तो इसमें से आपको आंसर बताना है, क्या आंसर होगा? तो आंसर हो जाएगा इसमें से कैरोलिन किचनर, दूसरा आंसर इसमें से सही है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आज की क्लास ओवर करते हैं। वीडियो अच्छा कैसा लगा जरूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी, प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 9795962010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें आपको अमेजन लिंक भेज दी जाएगी।